लोधी तो चाय और आज मैं आपको अपने रसोई घर की सैर कराने वाली हूँ। ये है मेरा रसोई घर और उसमें रखा बर्तनों का टोकरा जिसमें है ढेर सारे बर्तन। आइए एक एक करके बर्तनों पर गौर करते हैं। ये कांच का एक ग्लास है, उसके अलावा यहाँ और भी बर्तन हैं। देखते हैं इस ग्लास को, वो कांच का था और ये स्टील का एक ग्लास है। स्टील के काफ़ी बर्तन हैं यहाँ, जैसे कि ये स्टील का बना एक पैन है जिसमें चाय पकाई जाती है। और कौन से बर्तन हैं? ये देखिए, ये एक स्टील की कटोरी है। दूसरी ये जो कटोरी या डोना है ये है प्लास्टिक का बना हुआ, ये बना है प्लास्टिक से। और भी बहुत सी चीज़ों के बने हुए बर्तन हैं यहाँ, जैसे ये जो कुकर है ये तो स्टील का ही बना है। लेकिन ये जो अप्पा स्टैंड है, अप्पा मेकर है, ये बना है लोहे का। लोहे यानी आयरन का, जिसमें पकते हैं गोल गोल अप्पे या फिर लिट्टी भी पका सकते हैं हम इसमें। ये बहुत भारी है और लोहे का बना है। इसके अलावा ये जो छोटी सी कटोरी है ये है प्लास्टिक की, और लोहे से ही बनी एक और चीज़ है, ये है हमारी लोहे की एक कढ़ाई जिसमें पूरियाँ तली जाती हैं या सब्ज़ी भी पकाई जाती है। तो आपने मेरे रसोई घर में देखे ढेर सारे बर्तन, यहाँ पर भी है ढेर सारे बर्तन। आइए अब हम जानते हैं बर्तनों यानी यूटेंसिल्स की कहानी, स्टोरी ऑफ यूटेंसिल्स। तो बहुत बहुत साल पहले बने थे बर्तन, जब इंसान ने जानवरों का मांस खाने के अलावा शुरू किया पेड़ पौधों से मिलने वाली चीज़ों को खाना, और उन्होंने जाना कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। फिर उनको ज़रूरत पड़ी खाना खाने के लिए बर्तनों की, और उसे पकाने के लिए, उसे संभाल कर रखने के लिए भी बर्तनों की। तो सबसे पहले जो उन्होंने बर्तन बनाए वो बनाए अपने आसपास की चीज़ों से, जैसे कि मिट्टी के बर्तन और पत्थर से बने बर्तन। आप देख सकते हैं तस्वीर से मिट्टी से बने हुए कुछ बर्तन, जैसे कि एक कुल्हड़ और ये मिट्टी का तवा। और पत्थर से बने बर्तनों में ये जो कूटने वाला है हमारे पास, जिसे छोटी सी ओखली भी कहते हैं, और सिलबट्टा भी है। तो ये तो हैं मिट्टी से और पत्थर से बने बर्तन। धीरे धीरे इंसान ने मिट्टी को पकाना भी सीखा, जब उसे पता चला कि मिट्टी पकने से मज़बूत हो जाएगी और उसमें हम सामान जो है, पानी जो है वो भी रख सकेंगे। तो मिट्टी पकाना भी सीखा इंसान ने। इस तरीके से बर्तन बने और धीरे धीरे बर्तनों में आए चेंजेस, यानी कि अलग अलग चीज़ों के बर्तन बनने लगे वक्त के साथ। आइए देखते हैं बर्तन किन चीज़ों से बनाए जाते हैं। What are the utensils made from? लोहे से बनते हैं बर्तन, जैसे कि ये अप्पा का स्टैंड हमने देखा था, और लोहे की कढ़ाई। और भी बर्तन होते हैं जो बनते हैं लोहे से। और तांबे से बनते हैं बर्तन, कॉपर से, जैसे कि ये तांबे का जग। कहा जाता है कि तांबे के जग में पानी पीने से सेहत अच्छी होती है। सुबह सुबह उठकर अगर इसमें भरा हुआ पानी पिएं तो। और ये है कांच के बर्तन, यानी कि जैसे ही तकनीक में बदलाव आए, माइक्रोवेव बना, वैसे वैसे कांच के बर्तन भी बहुत इस्तेमाल होने लगे, क्योंकि तेज़ गर्मी में, माइक्रोवेव की तेज़ गर्मी के अंदर इसमें खाना आराम से गर्म हो सकता है। और साथ ही माइक्रोवेव में प्लास्टिक के बर्तन भी यूज़ होते हैं, जैसे कि ये प्लास्टिक की स्पून्स, प्लास्टिक के ग्लासेस भी होते हैं, और चांदी के बर्तन भी बनते हैं। चांदी से भी बनते हैं बर्तन, जो कि ज़्यादातर फेस्टिवल्स और शादियों में दिए जाते हैं, जैसे कि ये चांदी की प्लेट, कटोरी और गिलास। उसके अलावा चांदी जैसा दिखने वाला ही है हमारा स्टील। स्टील से भी बर्तन बनते हैं। आपको एक मज़ेदार बात बताती हूँ। भारत में सबसे ज़्यादा स्टील के बर्तन मिलते हैं, क्योंकि स्टील जिस चीज़ से बनती है वो आसानी से भारत में मिलती है। साथ ही स्टील बहुत लंबे समय तक चलता है और टूटता भी नहीं है। इसी कारण से स्टील के बर्तन बहुत इस्तेमाल होते हैं। तो हमने क्या जाना? हमने जाना पहले के ज़माने के बर्तन के बारे में और अब के ज़माने के बर्तनों के बारे में।
अर्ली यूटेंसिल्स एंड नाउ डेज यूटेंसिल्स। तो पहले के ज़माने में किन चीज़ों से बर्तन बनाए गए? मिट्टी के यानी क्ले के और पत्थर के बर्तन। और फिर धीरे धीरे बदलते ज़माने के साथ अब के ज़माने में कौन कौन से बर्तन बनाए गए और किन किन चीज़ों से बर्तन बनाए जाते हैं? स्टील के बर्तन जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं भारत में, उसी के जैसे दिखने वाली होती है चांदी। तो चांदी के बर्तन भी बनते हैं जो ख़ास त्योहारों पर या ख़ास मौक़ों पर इस्तेमाल होते हैं, और क्योंकि चांदी महंगी भी होती है। उसके अलावा प्लास्टिक और कांच के बर्तन माइक्रोवेव में अक्सर इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा कौन से बर्तन इस्तेमाल होते हैं? तांबे के बर्तन, जैसे कि हमने देखा था तांबे का जग, और साथ ही लोहे के बर्तन, जैसे लोहे की कढ़ाई थी, और अप्पा स्टैंड भी जो था वो भी लोहे का था। तो हमने देखा कि पहले के ज़माने में मिट्टी और पत्थर से अक्सर बर्तन बनते थे और अब के ज़माने में इतनी सारी चीज़ों से। पर इसका मतलब ये नहीं कि जो बर्तन पहले इस्तेमाल होते थे वो अब नहीं होते। अभी भी कई जगहों पर कुल्हड़ में चाय पी जाती है, मिट्टी का तवा इस्तेमाल किया जाता है, मटके रखे जाते हैं, साथ ही पत्थर से बने सिलबट्टा और ओखली का इस्तेमाल अक्सर किया जाता है। तो पहले के ज़माने के बर्तन भी अभी भी इस्तेमाल होते हैं और अब के ज़माने के बर्तन जो है वो बदलती तकनीकों के साथ नई नई चीज़ों से बनाए जाने लगे हैं। आप भी अपने आसपास देखना कि आपने इनमें से किस चीज़ से बने बर्तनों का इस्तेमाल किया है। क्या वो मिट्टी से बने हैं, पत्थर से, या आजकल के ज़माने की चीज़ों से? अपने बड़ों की मदद ज़रूर लेना और उनसे पूछना कि कौन सा बर्तन किस चीज़ से बना है।